शो को ऐसे ब्लैक स्क्रीन में क्यों एंड किया जाता है? क्यों डोरेमोन में जियान और सोनियो जैसे ही एक कॉम्बो दिखाया गया है? टेसो में सिमिलर कैरेक्टर क्यों है? और कैसे ये प्लास्टिक के फोन आईफोन से कई ज्यादा वैल्यूएबल बन चुके हैं? भाई वीडियो बहुत ही कमाल के होने वाली है, तो प्लीज बिना स्किप किए बने रहेगा वीडियो में एंड तक। इस वीडियो पर हम रखते हैं 100 लाइक्स का, देखते हैं कि आप कर पाते हैं या नहीं। नंबर 8 कैरेक्टर वैसे तो हर एक शो में एक यूनिक कैरेक्टर बनने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन जो जापानीज एनिमे होते हैं ना, खासकर बच्चों वाले, उनमें सिमिलर कैरेक्टर का यूज किया जाता है सेम ड्राइंग स्टाइल की वजह से। जैसे कि आप डोरेमोन और किटरेस को ले लो, इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर है और इसका रीजन यह है कि ये दोनों एक दूसरे से इंस्पायर होकर बनाए गए हैं। जबकि जापान के जो एनिमे होते हैं वो मोस्टली ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे से इंस्पायर होकर बनाए जाते हैं। इस वजह से उनमें कई सारे कैरेक्टर सिमिलर होते हैं, जैसे कि रोबोटेन नाम का एक कैरेक्टर है। इंडिया में तो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन इसका कैरेक्टर डोरेमोन से सिमिलर हुआ करती थी। फिर अल्ट्रा बी करके एक कार्टून है, शायद आपने देखा ही होगा, काफी सिमिलर कैरेक्टर है डोरेमोन से, बहुत ही सिमिलर। कई बार सिमिलर कैरेक्टर भी जानबूझकर बनाए जाते हैं कि बच्चों को याद रहे। बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की कॉपी है, इसीलिए अगर कोई दूसरा कार्टून और उसके जैसा कोई सिमिलर कैरेक्टर है तो बच्चों को उसे देखने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे टॉम एंड जेरी जैसे ही एक कार्टून आता था और उसका इंडियन कार्टून बनाया गया था, पकड़म पकड़ाई, ये काफी सिमिलर था और चल भी गया। नंबर 7 प्लॉट्स की बात करें तो एनिमे और कार्टून की कैरेक्टर की सिमिलरिटी तो समझ में आ जाती है, लेकिन प्लॉट्स की सिमिलरिटी पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। पर फिर भी बेसिक टर्म में सभी कार्टून सिमिलर टर्म पर चलते हैं। कार्टून में अक्सर दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर है, यानी जो 10 या 12 साल का बच्चा होगा, इतना भी ज्यादा स्मार्ट नहीं है, फिर उसकी मदद करने से कहीं ना कहीं से कोई आ ही जाता है। इसके पास सोशल पावर या स्किल होता है, उसका कॉमन है एग्जाम्पल डोरेमोन। ऐसे में कई बार जो प्लॉट का विलन जो होता है फिक्स विलन होता है, या वो हर एक एपिसोड के लिए बदलता रहता है। डोरेमोन में कोई फिक्स विलन नहीं है। निंजा थ्योरी में एक एंटाइयो पूरी स्टोरी उसके अराउंड नहीं घूमती, बल्कि चेंज होती रहती है। हर जगह यही प्लॉट यूज होता है। बच्चे इतना ज्यादा नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए इसे सिंपल ही बनाया जाता है। फिर एक पॉपुलर प्लॉट ये भी है कि इसके जो फिल्म का जो हीरो होता है उसे कुछ अचीव करना होता है, उसके लिए पूरी तरह से एक जर्नी पर जा पड़ता है। जर्नी के बीच में लोग अलग अलग फाइट करते रहते हैं, यानी मल्टीपल विलन आते रहते हैं। नंबर 6 स्टोरी लाइन। हम बचपन में जो कार्टून देखते थे उनकी अलग एक खास बात होती थी, क्योंकि हर एक एपिसोड में उनकी अलग स्टोरी स्टार्ट होती थी और वही स्टोरी एंड हो जाती थी। कार्टून एक कंटिन्यूटी में चलता रहता था, यानी कि इस एपिसोड के आने वाले अगले एपिसोड में क्या होगा इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। यूजुअली एक ही में वो स्टोरी खत्म हो जाती थी। डोरेमोन, निंजा थ्योरी, शिन चैन, यहाँ तक कि इंडिया कार्टून रोल नंबर 21, छोटा भीम, मोटू पतलू, इन सभी में यही स्टोरी फॉलो हुआ करती थी। इसके 2 वेरिएशन है। इनकी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से सोल्व करने के लिए अपने मैजिकल पावर का यूज करते हैं। जैसे डोरेमोन का एक रेफरेंस ले ले तो वो गैजेट का यूज करता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती थी और बस ये इसी प्रॉब्लम को खत्म करने की कोशिश करते थे और वो भी एपिसोड खत्म हो जाता था। इसके बाद बात करें दूसरे स्टोरी लाइन की, तो इसमें एपिसोड के स्टार्ट में एक न्यू एनिमे आता था या फिर पुराना वाला एनिमे फिर से आता था और एपिसोड को खत्म होते होते एनिमे में उसे हरा देते थे। नंबर 5 प्लेसेस। अब बात करते हैं प्लेसेस की। सिकाई और सोनियो ने एनिमे की बात करें तो इनके प्लेस तो सेम ही होंगे, इनके अलग अलग बर्ड और अलग अलग जगह पर दिखाया जाता है, लेकिन जो हम कार्टून देखते हैं उनके प्लेस अक्सर सिमिलर होते हैं। इसीलिए जो हम कार्टून देखते हैं जो जापान से आते हैं, जापान जो है वो उतना भी बड़ा देश नहीं है, इस वजह से वहाँ के सारे कल्चर और सारे प्लेस सिमिलर लगता है। जैसे कि डोरेमोन, निंजा थ्योरी कार्टून टोक्यो जैसे बेस्ड है, इसमें जो जगह दिखाई जाती है वो टोक्यो की जगह है। और शिन चैन एक ऐसा कार्टून है जो कासुकाबू जैसे प्लेसेड है, लेकिन जो मोस्टली जापानीज कार्टून होता है वो मोस्टली टोक्यो और कासुकाबू के होते हैं। वहीं इंडियन कैरेक्टर की बात करें तो एक्चुअली में ये इमेजिनरी जगह का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि छोटा भीम का ढोलकपुर और मोटू पतलू का फुरफुरी नगर। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि शो को ब्लैक स्क्रीन में ही एंड क्यों करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? इसका पहला रीजन है कि इससे एक मिस्ट्री क्रिएट होती है। आपने पूरा नहीं देखा तो आपको भी ये चीजें अपनी तरफ गेस करने के लिए छोड़ते हैं उसके साथ क्या होने वाला है। और दूसरा, इसमें कैरेक्टर का फेशियल रिएक्शन अच्छे से दिखाते हैं। शो के आखिरी में एक स्ट्रॉन्ग बॉम्ब बनता है जो व्यूअर और कैरेक्टर के बीच में। नंबर 4 कार्टून और एनिमे में क्या अंतर होता है। हमने अब तक तो एनिमे और कार्टून के आसपास के जो सिमिलरिटी की बात की है, अब बात करेंगे कि ऐसे चीजें जो कार्टून और एनिमे में डिफरेंट है। सबसे पहले है कि डिस्टेंस फेशियल फ्यूचर एनिमे में एक
ऐसी बात है कि जो कार्टून से उन्हें अलग करती है। एनिमे में एकदम डिस्टेंस और डिटेल फ्यूचर को यूज किया जाता है फेस के लिए, जिस वजह से वो और अच्छे से इंटरेस्टिंग लगते हैं। लेकिन कार्टून में यूजली ऐसा नहीं किया जाता। कार्टून में नॉर्मल फेशियल फ्यूचर होते हैं कि उतनी रियलिटी की तरह नहीं दिखती। इसमें ज्यादा फेशियल फ्यूचर नहीं दिखाए जाते हैं क्योंकि बच्चों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना लगे। एनिमे को तो कई बार गोल या सोशल इशू की वजह से बनाया जाता है, इससे वो काफी इंटरटेनिंग होते हैं और इसमें साइकोलॉजी एनिमे भी होता है। लेकिन कार्टून को इतनी डिटेल के साथ नहीं बनाया जाता, इसीलिए बच्चों को आसानी या इंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है। कार्टून समझने में सिंपल होता है और एनिमे को समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। नंबर 3, जेली फोन पहले 2 रुपए से शुरू होते थे। रिसेंट टाइम में तो इसे डिसकंटिन्यू यानी बंद ही कर दिया गया और ये बहुत ज्यादा कम ही जगह पर मिलते हैं। इसकी लास्ट प्राइस 5 रुपए तक जाती है, यानी एक जेली फोन खरीदने के लिए 5 रुपए देने पड़ते थे। लेकिन ये अभी भी कुछ ही जगहों पर मिलती है जहाँ पर ये 5 से 10 रुपए में मिलते हैं। लेकिन ये बहुत पहले पॉपुलर हुआ करते थे तो बहुत जगह पर मिलते थे। इनके हाइजीन से रिलेटेड और प्लास्टिक लगने की वजह से डिसकंटिन्यू कर दिया गया। नंबर 2, ये खिलौने वाले फोन तो हम सबको पता है, सबके बचपन का सबसे पहला फोन था और इसकी प्राइस किसी खिलौने की तरह 10 रुपया हुआ करती थी। ये इलेक्ट्रिक थे, इसीलिए थोड़े महंगे हुआ करते थे और ये वाले फोन तो बहुत अब जल्दी नहीं आते हैं। तो ये खिलौने हमें अभी भी मिल जाए तो हमें देखकर खुशी होती है। अब ये खिलौने 100 से 150 तक मिलते हैं। लोग इसे अपने मन के हिसाब से प्राइस लगाते हैं, मतलब भाई आज तो आईफोन मिल जाएगा, लेकिन ये मिलना बहुत मुश्किल है। नंबर 1, पानी पूरी। अगर मैं कहूँ कि पानी पूरी 1 रुपए में मिलती थी तो आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। 1 रुपए में 3 पानी पूरी मिला करती थी और उसके बाद 5 रुपए में 10 पानी पूरी मिला करती थी। उसके बाद पानी पूरी का प्राइस 5 से 10 रुपए हो गया। उसके बाद 10 से 15 और 15 में भी 10 प्रॉपर पानी पूरी नहीं मिलती है। कई जगह पर 25 की मिलती है, कुछ जगह पर 30 और 35 रुपए की भी मिलती है। वही पानी पूरी जो 1 रुपए में मिला करती थी आज 1 रुपए में नहीं मिलती है। नेक्स्ट, कैंडल, कच्चा मैंगो, मैंगो बाइट और भी कई सारे। इनके कीमत 1 से 2 रुपया हुआ करती है। जैसे बड़े वाले एक्वेलियर के 2 रुपए लगते हैं और सबके चॉकलेट के 1 रुपए लगते हैं। अभी ये चॉकलेट 1 रुपए में 2 आ जाया करती थी और कच्चा मैंगो और मैंगो बाइट पहले 1 रुपए में 4 आ जाया करती थी। तो मेरे भाई, वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। ऐसे ही और भी अमेजिंग फैक्ट वीडियो देखने के लिए सूर्या फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक एंड कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा।